Hello students, today's topic is bronchial asthma. जो ये वर्ड अस्थमा है, it means struggling for breath. ब्रोंकियल अस्थमा जो है, दिस इज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. सिंपली हम क्या बोलते हैं, जो अस्थमा है इट मीन्स स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ. ब्रोंकियल अस्थमा जो है ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है. इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द लोअर एयरवे. किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो ब्रोंकाई है दैट गेट्स नैरो, सो एयरवे देयर ऑकर्स एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दैट इज नोन एज द ब्रोंकल अस्थमा. As a definition, firstly it's a chronic inflammatory disorder. It's a chronic inflammatory disorder of lower airway. ब्रोंकल अस्थमा जो है ये chronic inflammatory disorder है but of lower airway due to temporary narrowing of bronchi. Due to temporary narrowing of bronchi by bronchospasm. By bronchospasm जो ब्रोंकियो है वो नैरो हो जाती है. When ब्रोंकियल मसल्स जो है उनमें स्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाती है, टेम्पररी नैरो हो जाती है. इसकी वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है दैट इज नोन एज द ब्रोंकल अस्थमा. इसको बोला जाता है ब्रोंकल अस्थमा. जो ये ब्रोंकल अस्थमा है इट इज मैनिफेस्टेड एज dyspnea, wheezing, and excessive cough. ब्रोंकियल अस्थमा इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, दैट मीन्स कि मैनिफेस्ट किया जाता है बाय इसमें डिस्पेनिया होता है, वीजिंग होती है एंड एक्सेसिव कफ. दैट मीन्स कि डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है या लेबर्ड ब्रीदिंग, या हम बोल सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. वीजिंग होती है, एक डीप साउंड निकलती है दैट्स नोन एज द वीजिंग साउंड. दिस इज अ साउंड. या एक्सेसिव कफ होती है चाइल्ड में. जो अस्थमा है ज्यादातर पाया जाता है, इसका जो इंसिडेंस है दैट इज फाउंड इन its peak incidence is found in 5 to 10 years of age. जो बच्चे 5 to 10 years of age में होते हैं उनमें ये ज्यादातर पाया जाता है. मोस्टली जो बॉयज होते हैं that get more affected than girls. Boys are more affected than girls. जो ये कंडीशन है ब्रोंकल अस्थमा, ये किसकी वजह से होता है, इसका काज क्या है. इट मे बी काज्ड बाय एलर्जी, इन्फेक्शन या साइकोलॉजिकल फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. एज यू सी etiologies की etiological factors responsible for asthma. मोस्ट कॉमनली इसमें कौन सा अस्थमा होता है, एलर्जिक अस्थमा हो जाता है. मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में जो होता है दैट इज द एलर्जिक अस्थमा. मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में होता है एलर्जिक अस्थमा. ब्रोंकल अस्थमा जो है
दैट इज मल्टीफैक्टोरियल। जो ये ब्रोंकल अस्थमा है दैट इज मल्टीफैक्टोरियल, दैट मीन्स कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रोंकल अस्थमा के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे काजेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, देयर आर सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर asthma, bronchial asthma. Those are heredity, and labile, and poor conscientious nature. These are the two important predisposing factors of bronchial asthma. Bronchial asthma के लिए two important predisposing factors है, that first one is the heredity and second one is the labile and over conscientious nature. Excitatory factors जो इसके लिए responsible है, excitatory factors जो इसके लिए responsible है, that is excitatory factors हम बोलते हैं ये वो factors होते हैं that are allergy factors होते हैं, certain foreign substances की वजह से allergic होते हैं, that is known as the excitatory factors. Allergy to certain foreign substances. That produces allergic or extrinsic asthma. जब एलर्जी होती है किसी चीज की वजह से, कुछ सब्सटेंसेस की वजह से एलर्जी होती है, that are the excitatory factors. What are those excitatory factors which causes extrinsic asthma? That is inhalation of pollen, wool, feather, animal hair, cotton seeds, smoke, dust, etc. When there is inhalation of, जब child inhale करता है pollen, wool, feather, animal hair, cotton seeds, smoke and dust, इसकी वजह से भी अस्थमा होता है. Another कुछ ऐसे foods होते हैं, there is when there is ingestion of some foods like egg. Some are also allergic to fish, meat, chocolate, wheat, etc. Yeah, some children are allergic to certain drugs like aspirin or penicillin products. These are the allergy producing substances and causing asthma. Also, some other etiological factors, that is respiratory infections, होती है by some पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शंस होता है, या वर्म इन्फेस्टेशंस की वजह से भी अस्थमा होता है, या when there is climate change that also leads to asthma.
also because of emotional disturbance, asthma occurs. Yeah, excessive fatigue, exhaustion, and exercise. This also leads these are also the causes of bronchial asthma. रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से, वर्म इन्फेस्टेशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस मेनली ड्यू टू स्ट्रेस या एंजाइटी या टेंशन, फियर या कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसकी वजह से भी अस्थमा होता है. दीज आर आल्सो द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर ब्रोंकल अस्थमा एंड excessive fatigue, exhaustion and exercise. These also cause bronchial asthma. Now the classification of bronchial asthma. Classification. जो bronchial asthma है, that is classified as allergic and non-allergic asthma. It is classified as allergic and non-allergic asthma. Bronchial asthma जो है, that is classified as allergic asthma and non-allergic asthma. Now the first one, allergic asthma. Allergic asthma, or this is also known as extrinsic asthma. Extrinsic asthma. Allergic asthma जो है, it is also known as extrinsic asthma. ये किसकी वजह से होता है? जो ये एलर्जिक अस्थमा है, ये किसकी वजह से होता है? It is produced by a allergic asthma is produced by hyperimmune response to inhalation of specific allergen. Allergic asthma, ये वो अस्थमा होता है when the child gets allergic to some substance and the body produces some hyperimmune response and causes bronchial asthma. जो children होते with extrinsic asthma, these are usually having positive skin test. These are have positive skin test to the offending allergen. So allergic asthma, that is also known as extrinsic asthma. ये वो अस्थमा होता है that is produced by a hyperimmune response. Hyperimmune response, that means IgE. Hyperimmune response to the inhalation of specific allergen. That may be pollen, dust, feather or something else. जो ये child होता है, that is having positive skin test to the offending allergen. Second one is the non-allergic asthma. Non-allergic asthma. Non-allergic asthma, it is produced by response to unidentified unidentified or non-specific factor.
नॉन एलर्जिक अस्थमा ये वो अस्थमा होता है जो किसकी वजह से होता है, बाय अनआइडेंटिफाइड फैक्टर, या इसके लिए नॉन स्पेसिफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. देयर मे बी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, देयर मे बी पॉजिटिव family history, there is positive family history, meaning कि there is no immune response to allergen. यहाँ पे कोई immune response produce नहीं होती है, there is no immune response produced in non-allergic asthma. Non-allergic asthma जो है this is produced जो है unidentified और non-specific factor. Usually जो ये non-allergic asthma है इसमें कोई immune response produce नहीं होती है. Non-allergic asthma, it is also known as intrinsic asthma. Intrinsic asthma. This is the classification of bronchial asthma. Thank you.